हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कल का जो हमारा टेस्ट हुआ था बेसिक मैथ्स का, जो कि फर्स्ट टेस्ट था, उसका टेस्ट एनालिसिस और साथ में सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या सोल्यूशंस बनते हैं। जिन लोगों का मिस्टेक्स हुआ था वो लोग करेक्ट कर सकते हैं उनके मिस्टेक्स को। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट था बिकॉज बेसिक मैथ्स पे था। अगर बेसिक मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है मैथ्स के लिए। और देखो, हम तो ऑलरेडी आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। और मैथ्स का, इसीलिए बेसिक मैथ्स का हमने कोर्स भी आपके लिए रन किया था कि आपको जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लैरिफाई आपके हो जाएं। अब लेकिन सबसे बड़ी, जो सबसे यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी ना हमारे लिए, वो ये थी, जब हमने टेस्ट तो डाल दिया लेकिन हमको एंड में देखने के लिए जो रिज़ल्ट मिला है ना, वो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है और शॉकिंग है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि 53% लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया टेस्ट को। वाई इज़ इट सो, मुझे समझ में नहीं आया। लाइक आई एम रियली शॉक्ड विद इट कि आपने 53%, लाइक अगर ये 53, लाइक मेजॉरिटी का 51 भी यस होता ना। देखो, 22% ने तो अटेम्प्ट किया यस, और 25% लोग ने बोला कि यस हमने अटेम्प्ट किया बट सोल्यूशन ये, तो 47% होता है जो कि टोटल अटेम्प्ट है। तो अगर ये 47-51% भी होता तो मैं बोलता कि एक मेजॉरिटी ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन मेजॉरिटी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। दिस इज़ रियली बैड यार। देखो, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि देखो मुझे कोई फ़ायदा होने वाला। द रीज़न वाई आई एम आस्किंग कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए इज़ बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे मतलब चीज़ें आगे अच्छी होंगी। आपको वर्कशीट, बहुत सारे लोग वर्कशीट नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेक्चर्स नहीं देखना चाहते, टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो कैसे होगा। 47%, कुछ तो करो यार, चलो कुछ तो करो। चलो लेट्स गेट अहेड। टॉप 15 स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि आज का जो हमारा टेस्ट था, ये जो टेस्ट था कल के दिन में हुआ था, आज का नहीं, कल के दिन में हमारा टेस्ट हुआ था। अगर अटेम्प्ट नहीं किया, करना है तो लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी एडेड है, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर सब जगहों पे ऑलरेडी एडेड है। तो वहाँ पे जाके एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना टेस्ट को। ओके, अभी तक मैंने जो चेक किया था, अराउंड 208 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, और उसमें से टॉप 15 ये रहे हमारे सानिध्या जायसवाल। तो सानिध्या जायसवाल, वेरी लाइक वेरी गुड। ओके, कीप अप द वर्क, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट, सानिध्या जायसवाल, जिसने 30/30 स्कोर किया। रियली हैप्पी विथ योर स्कोर, मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ये 30/30। देखिए, बिकॉज हमने क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन थोड़े से वियर्ड वाले भी डाले थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले भी डाले थे, तो कुछ इजी वाले तो थे ही डेफिनेटली, ताकि सब लोग स्कोर कर सकें। बट ओनली 15 स्टूडेंट्स, ये टॉप 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि 25 प्लस हैं। ओके, 25 का, और यहाँ और स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं थे कि जो कि 25 प्लस जिन्होंने स्कोर किया हो। सो ओनली दीज मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 25 प्लस। ओके, सो 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 208 जिन्होंने अटेम्प्ट किया, उसमें से ओनली 15 स्टूडेंट्स कुड स्कोर 25 एंड अबाव इन द बेसिक मैथ्स। ओके, सो दैट मीन्स कि देखो, इसका मीनिंग है कि कितना ज़्यादा अब आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, सो सानिध्या जायसवाल, द सेकेंड प्लेस वॉज मीनाक्षी पामेचा, सो 29/30, रियली गुड स्कोर। ओके, वंस अगेन मीनाक्षी, लाइक वेरी गुड फॉर यू। ओके, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करते रहना, ठीक है। बाकी जो भी लोग थे यहाँ पे जो कि 28 से 25 के बीच में हैं, फॉर ऑल ऑफ देम यू आर ऑन अ रियली गुड ट्रैक। ओके, आप सभी लोगों को लाइक वंस अगेन वेरी गुड, बट कीप वर्किंग, हम और भी बेटर आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके, सो जिन लोगों ने भी 25 अबाव स्कोर किया, फॉर एवरी वन ऑफ देम इट्स रियली गुड वन। ओके, सो गुड ऑन ट्रैक, डेफिनेटली आप और अच्छा करो, कीप इट अप। ओके, आपके स्कोर्स को कीप इट अप रखो, और हार्डवर्क करो, ताकि ये हमेशा कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे, बिकॉज वन टाइम विनर नहीं बनना, कांस्टेंट विनर बनना। ओके, आवर मोटिव इज ऑलवेज टू बिकम एन कांस्टेंट विनर। वन टाइम विनर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड आई होप सो सभी लोगों ने जो टेस्ट दिया था, ओके, जो कि 25 प्लस यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, सभी लोगों ने खुद से दिया होगा। ओके, किसी ने गूगल का यूज़ नहीं किया, हमने ऊपर ही लिख दिया था, बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा इसका सोल्यूशंस भी देख लेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन था कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन का था। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों मिस्टेक हुआ यहाँ पे, बट फिर भी 57% लोगों ने, यहाँ पे 57% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। बाकी कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं 43% लोगों ने मिस्टेक किया। चलो देख लेते हैं क्या यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट वाज कि 10 इंटू 5.2 इंटू 0.5 था ये, ठीक है। तो 0.5 करना था, मतलब कि
हाफ कर देना था। तो 10 इंटू पॉइंट 15 5.2 करते हो तो ये क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, राइट। डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा और यहाँ से 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आंसर क्या आएगा 26 इसका आंसर आता है, राइट। मतलब 52 का हाफ कर दोगे तो कितना आएगा 26 ही आएगा। तो इसलिए 26 हमारा आंसर यहाँ पे बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी काइंड का, वेरी इजी। देखो मल्टीप्लिकेशन वाला था। अब यहाँ पे यार मिस्टेक्स अगर हो रहे हैं ना तो फिर कुछ मिस्टेक ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में दैट वाज कि अ रैशनल नंबर इक्वालेंट टू 5/7। तो 5/7 के इक्वालेंट हमको रैशनल नंबर बताना था। 5/7 के रैशनल इक्वालेंट क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे नथिंग बट अगर 5 इंटू 2 करोगे तो 7 इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2 करोगे तो 10/14 आएगा। और अगर वही पे हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा करें कि 5/7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई, बिकॉज देखो या तो 15 है, 25 है, 10 है, यही तीन ऑप्शन है। तो 15 को अगर 5 को अगर 15 बनाना तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमको क्या मिलेगा 15/21। और अगर इसको 25 बनाना तो 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25/35। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 10/14 है यहाँ पे, यस ये ऑप्शन दिखता है। बाकी 15 अपॉन अगर होगा तो 21 होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो जाता है ये ऑप्शन यहाँ पे। 25/27 नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाता है बिकॉज 35 होना चाहिए। और 10/27 भी नहीं होगा तो इसलिए रॉन्ग बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसलिए सी ऑप्शन जो था 10/14 दैट वाज राइट ऑप्शन। ओके, वेरी गुड कि 67-68% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। आई एम रियली ग्लैड विद इट कि रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स आपके फिर प्रॉपर है यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 40, यही बोला था ना। तो इसमें स्क्वायर रूट देखो, हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने एक रूल पढ़ा था। स्क्वायर रूट मतलब अगर ये nth रूट ऑफ ये कोई भी a नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a⁻1/n। दैट मीन्स हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 40 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते थे 40⁻1/2 बिकॉज स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 का पावर होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻1/2। और हमने एक और रूल पढ़ा है दैट इज़ व्हाट a⁻m एंड b⁻m अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉमनली, वी कैन राइट दिस एज व्हाट ab⁻1/m, सॉरी ab⁻m। तो वही हो गया ना यहाँ पे 10⁻½ इंटू 40⁻½ दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 10 इंटू 40⁻½ और 10 इंटू 40 कितना होता है 400, 400⁻½ है। दैट मीन्स नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 400 चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 तो हम सबको पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा 20, बिकॉज 20 इंटू 20 400 होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है ऑप्शन डी, इसलिए राइट आंसर बनता है। ये 400 तक कैसे आ गए, ये देखो गलत हो गया ना। 47% लोगों ने राइट किया, 53 मेजॉरिटी ने रॉन्ग हो गए हैं यहाँ पे। तो ये तो 50 जो 400 आंसर आया तो बिल्कुल नहीं आया बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 400 बोला था, सिर्फ उसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना करना था। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी अगली बार से गलती मत करना। LCM ऑफ 18 एंड 50 चाहिए। अच्छा LCM चाहिए तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 राइट, यही लिख सकते हैं। 2 3 6 एंड 6 3 18 होता है, राइट। और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। फिर 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 3। अच्छा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 3⁻²। तो हाईएस्ट पावर वाला पहले लेंगे, 3⁻² लेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पहले हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। 3 और 3⁻² में से 3⁻² लेंगे। और यूनिक फैक्टर्स क्या है यहाँ पे 2 है और 5 है, तो इंटू 2 इंटू 5 कर दो तो क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 9 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 10 होता है तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसलिए राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे, वेरी सिंपली। ठीक है क्लियर है ये भी डाउट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे HCF पे आ जाओ। HCF देखो, HCF फाइंड करना है 54 का। तो 54 का अगर HCF लिखना है तो 54 को अगर फैक्टराइज करूँगा तो कैन आई राइट दिस 54 एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, राइट? यही होता है। तो आप बोलोगे सर इतना फटाफट कैसे कर देते हो? देखो सिंपल सा है, मुझे पता है कि 54 का अगर फैक्टर मुझे ढूंढना है तो 6 इंटू 9 होता है, और 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, और 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3, तो यही बन गया इसका फैक्टर्स। वैसे 60 अगर मुझे लिखना है तो मुझे ये मालूम है कि 60 के लिए फैक्टर्स क्या है। 60 के लिए मुझे पता है कि 6 इंटू 10 होता है, और 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3, और 10 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, यही लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉमन को निकालते हैं, 2 इंटू 3 रेज टू 3, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन वाला लेते हैं। तो लीस्ट कॉमन वाला क्या है यहाँ पे हमारे पास में, HCF में लीस्ट कॉमन वाला क्या है, देखो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रेज टू 2 है, ओके, 2 है और 2 रेज टू 2 है, तो इसमें लीस्ट कॉमन क्या है, 2 है। वैसे 3 क्यूब है और 3 है, तो लीस्ट कॉमन क्या है, 3 है, और 5 को तो नहीं लेंगे बिकॉज वो अनकॉमन है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। तो ऑप्शन यहाँ पे इसलिए सी ऑप्शन राइट बनता है। वेरी गुड कि 54% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, ओके, रियली गुड फॉर यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 900। देखो मैंने हमेशा बोला है, जब भी कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है और उसका स्क्वायर करो तो नंबर ऑफ जीरोज डबल हो जाएंगे। देखो 10 का स्क्वायर अगर करते हो तो 100 होता है, यहाँ पे एक ज़ीरो था, ये 2 ज़ीरो हो गया। अगर मैं 100 का स्क्वायर बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, और हमको पता है 1 1 ज़ा 1 होता है, और बाकी 4 ज़ीरोज़ को ऐड कर दो तो ये होता है। देखो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। वैसे 900 का अगर स्क्वायर करोगे तो 900 का स्क्वायर क्या होगा, 900 इंटू 900, 9 9 ज़ा 81 होता है, और बाकी 4 ज़ीरोज़ को ऐड कर दो तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ ऐड हो रहे हैं ना। तो ऑप्शन 4 जो ये बी ऑप्शन है, ओके, दैट इज़ 4, ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो स्क्वायर में जितने भी नंबर्स हैं स्क्वायर करोगे, ओके, अगर हम ज़ीरोज़ के बारे में बात करें, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ज़ीरोज़ डबल हो जाएंगे, ठीक है, और क्यूब करोगे तो ज़ीरोज़ ट्रिपल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 का क्यूब करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 और विथ 3 टाइम्स ज़ीरोज़, मतलब एक ज़ीरो का यहाँ पे 3 टाइम्स बनता है, 3x होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, राइट, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर, 0 का स्क्वायर को 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। देखो ध्यान से देखो, ये सारे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो कोई भी नंबर इसमें से अगर एंडिंग नंबर हो, लाइक 2 डिजिट का भी नंबर अगर हो 25, तो 25 का भी अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 625। तो मतलब कि 5 से एंडिंग है तो देखो 5 ही आ रहा है, यहाँ भी 5 से एंडिंग है तो 5 आ रहा है। तो एंडिंग परफेक्ट स्क्वायर्स अगर कोई भी होंगे जो कि इन नंबर्स में से एंड हो रहे होंगे तो यही उसके लास्ट टर्म्स क्या होंगे। यहाँ पे लास्ट टर्म्स अगर हम देखेंगे ध्यान से तो लास्ट टर्म्स होंगे या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा। तो नंबर एंडिंग इन 3 एंड 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग बन गया। नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, नहीं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं, बिकॉज अभी अभी हमने देखा कि स्क्वायर हो रहा है तो जीरोस हमेशा डबल होंगे और हमेशा ये इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोस, यस, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है, बिकॉज हमेशा 10 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 100 होगा, 100 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 10,000 होता है, इवन नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। और नंबर एंडिंग इन 2 तो नहीं होगा, बिकॉज कोई भी नंबर देखो एंड नहीं हो रहा है 2 से, तो ये रॉन्ग बन जाता है इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला था 64 का, ये तो सिंपल था यार, एकदम सिंपल था। 64 ले लो, प्राइम फैक्टराइज कर दो, तो 2 इंटू 32, 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, देन 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1, तो कितना
यहाँ पे 6 बार आ रहा है 2, मतलब ये ऑप्शन राइट बनता है। अच्छा, कुछ लोगों ने 4 मल्टीप्लाई किया होगा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता सिर्फ फैक्टर बोलता तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी राइट हो सकता था, बट अगर मैं फैक्टराइजेशन बोलता था, बट मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर्स ही यूज़ होते हैं। एंड 2 इज़ व्हाट, 2 इवन प्राइम नंबर है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर, तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं, कौन नहीं है। देखो 216 इज एन क्यूब ऑफ व्हाट, 6 क्यूब, 1000 इज एन क्यूब ऑफ 10, 243 नहीं है, और 1331 इज एन क्यूब ऑफ व्हाट 11, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन बनता है, दैट मीन्स इट बिकम्स द राइट वन, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करना था, लेंथ ये दिया हुआ था, ब्रेथ ये दिया था, वेरी सिंपल यार, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या दिया, 2a² और b इंटू 3ab², तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और a² और a मतलब कि पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो a³, वैसे b का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो b³, तो 6a³ b³, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गए यहाँ पे, बाकी सारे क्रॉस आउट। गुड कि 73% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया, वेरी गुड फॉर यू, ग्रेट थम्स अप फॉर यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैल्यू बताना था, देखो यहाँ पे ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था। हमको पता क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, अलजेब्राइक फार्मूला क्या होता है, रिवाइज नहीं किया तो नहीं आएगा, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। a² माइनस b² होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे सब वैसे ही फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे नथिंग, a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b², बस यहाँ पे क्या किया, पहले माइनस वाला ब्रैकेट है फिर प्लस वाला ब्रैकेट, लेकिन होगा सेम चीज़, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले क्या हो जाएगा, x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² प्लस z² माइनस x², ये हो गया। देखो माइनस का और प्लस का कैंसिल, माइनस और प्लस का कैंसिल, प्लस और माइनस का कैंसिल, तो बचा क्या, ज़ीरो तो बचा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। वैसे मैं अमेज हूँ कि कुछ लोगों ने x² प्लस y² प्लस z² भी लिख दिया है, ठीक है, गलती है वो, ध्यान से साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो आप लोग, तभी प्रॉब्लम हो रही है, तो साइंस को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अच्छा, a² माइनस b², वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड था, इसका आंसर ए बनता है, दैट इज़ इट, बिकॉज a माइनस बी द होल स्क्वायर था, तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसको बस यहाँ पे पहले लिख दिया था, एज ए लिख दिया था कि a² प्लस b² माइनस 2ab। तो वेरी गुड कि 72% लोगों ने, 73% लोगों ने इसका राइट आंसर चूज़ किया है, ठीक है। चलो 13th क्वेश्चन में क्या है, 13th क्वेश्चन में क्या है कि x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/15, तो करेक्ट ऑप्शन बताना तुम। ओके, x/3 का वैल्यू चाहिए था ना, इसको उस साइड भेज दोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x/3 क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट 7/15 माइनस 1, तो 7/15 माइनस 1 हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। इसलिए ये भी देखो सिंपल, अरे इसमें सिर्फ एक शिफ्ट करना था यार, एक सिर्फ डिजिट शिफ्ट करना था, 65% गुड, वेरी गुड, बट बाकी लोगों का भी गलत नहीं होना चाहिए था, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ आप फंडामेंटल मिस्टेक्स कर रहे हो। अच्छा, इफ़ x इज़ एन इवन नंबर विच इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर, देखो 2 अगर इवन नंबर है तो ऑड नंबर क्या होगा, 2 + 1, तो मतलब अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x + 1, वेरी गुड कि 68% लोगों ने राइट दिया। ओके, ऑप्शन ए इसलिए राइट बनता है। अच्छा, इवन के बाद में नेक्स्ट इवन नंबर बोलते, अगर x बोला इवन है तो नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट इवन नंबर विल बी x + 2। वैसे अगर x को बोल दिया ऑड है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, दैट विल बी x + 2। ओके, सो हमेशा x + 2 नेक्स्ट इवन या नेक्स्ट ऑड नंबर होगा। फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड करना था, इसका सोल्यूशन फाइंड करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था। देखो 3x + 3 इक्वल्स टू 4 था, तो 3 को इस साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू व्हाट 4 - 3, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, बिकॉज ये 3 मल्टीप्लाइड उस साइड गया तो डिवाइड हो गया, तो 1/3 होती है वैल्यू, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन राइट बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ भी हमको क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 × x मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 मल्टीप्लाई, 5 × x मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × x क्या होगा 3x प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा, 5x × 5 × x 5x प्लस 5 × 2 10, तो 9 को उस साइड भेजो, 5x को इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x
माइनस 5x इक्वल्स टू 10 माइनस 9, ये उस साइड गया तो माइनस हो गया, 9 प्लस था ना माइनस हो गया, तो इक्वल टू 1 माइनस 2x बचता है यहाँ पे। तो माइनस 2 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो, डिवाइड होगा बिकॉज मल्टीप्लाइड है x के साथ में, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये आंसर मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके गुड कि 51% मेजॉरिटी ने राइट दिया है, लेकिन बाकी लोगों ने रॉन्ग दिया, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट वन, if the difference between two consecutive numbers is 15, okay, difference if the difference between two consecutive numbers is 15 and the greater of them, okay, greater of them is x, then find the smaller number. The difference between two consecutive numbers, difference between two consecutive numbers is 15. How can difference between two consecutive numbers be 15? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, बिकॉज कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो 37 38, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कभी भी 15 हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलवेज इट विल बी नथिंग बट 1, दो कॉन्जिक्यूटिव। तो ये ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, आई थिंक सो दिस पॉसिबल, बिकॉज अगर इसमें बनाने, अच्छा ग्रेटर ऑफ देम इज़ एक्स, चलो ये कंसिडर कर लिया, अगर ग्रेटर ऑफ देम इज़ एक्स मतलब ग्रेटर एक्स है, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, और दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ बोल रहा है कि 15 है, तो ये तो अगर हम करेंगे तो इट विल बिकम x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15। ओके दैट मीन्स x x कैंसिल हो, 1 इक्वल टू 15 आ गया, दिस इज़ रॉन्ग। ओके दिस इज़ रॉन्ग, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन। ओके दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सब मिस्टेक है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं हो, यहाँ सम होना चाहिए। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 15, तो अगर सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर 15 बोला था, मतलब कि x और x माइनस 1 को प्लस करेंगे तो हमको 15 मिलता है, तो 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 15, तो x 1 इधर गया तो इट विल बिकम वॉट, 2x इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 7, तो दो नंबर्स यहाँ पे 8 और 7 हो जाएंगे, तो 8 और 7 अगर होते हैं तो 7 विल बी द स्मॉलर वन, दिस बिकम्स द राइट ऑप्शन। बट यहाँ पे मिस्टेक था इस क्वेश्चन में, इसलिए वी विल कंसीडर दिस टेस्ट नाउ टू बी ओनली फॉर 29 मार्क्स। तो जिसने भी 29 मार्क्स स्कोर किया है, सो ग्रेट की मतलब हमारे पास में इस, और सभी के मार्क्स अब 29 में से ही कंसीडर होंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके तो एक क्वेश्चन रॉन्ग है, इसके लिए अब सभी लोगों के मार्क्स जो हैं वो 29 में से कंसीडर होंगे। दैट मीन्स कि वी हैव नाउ टू टॉपर्स, सानिध्या जायसवाल एज वेल एज मीनाक्षी पामेचा, बोथ आर द टॉपर्स ऑफ दिस टेस्ट। ओके चलो आई होप सो कि आगे कोई मिस्टेक और ना मिले, बिकॉज अगर आगे मिस्टेक वापस मिलेगा तो फिर से हमको यहाँ पे रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। सो देयर वाज वन मिस्टेक इनटू द, ओके जस्ट यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन। ओह वेरी सिंपल क्वेश्चन, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। इसमें क्या सोल्यूशन फाइंड करना था, एडिशन कर दो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 8, ये तो ओरल क्वेश्चन है यार, x इक्वल्स टू 4 बन जाता है, x इक्वल टू 4 बन गया, x इक्वल टू 4, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले में, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो 4 इस साइड आएगा, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 4, दैट इज y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इसलिए राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे, डायरेक्ट है। ठीक है चलो कोई नहीं। इफ़ अ कार after completely filling the CNG gas from a CNG station A drives 120 km, and the same car after completely filling CNG gas from CNG's gas station, अच्छा ये ना एक्चुअली क्वेश्चन ये था, ओके मुझे ये क्वेश्चन याद है, A स्टेशन से भरा तो 120 किलोमीटर्स गया, B स्टेशन से भरा तो 150 किलोमीटर्स गया, मैंने पढ़ा था एक्चुअली क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने बनाया था ये स्पेशली आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन ना इसमें पूछा है कि एफिशिएंसी कितने से, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टेंस, कितना परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज़ मोर कवर्ड बाय द मतलब कार व्हेन इट इज़ फिल्ड फ्रॉम स्टेशन बी, तो कितना परसेंट, देखो पहले स्टेशन से जब भरते थे जब इसमें तो ये 120 किलोमीटर्स चलता था,
तो दूसरे स्टेशन से जब भरा तो वहाँ पे 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, राइट। बट 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर चल रहा है तो हाउ मच, 30 किलोमीटर इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 120 किलोमीटर्स। तो करना कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ लोगों ने जिसने 40% लोगों ने यहाँ पे 30 मार्क कर दिया डायरेक्टली, उन्होंने मतलब 30 माइनस कर दिया, 30 आ गया, 30% हो गया। नहीं भाई, यहाँ पे गलत कर दिया, ये नहीं करना था यहाँ पे। ओके, प्लीज़ बी कॉशियस। हमको बोला कि 30 किलोमीटर विथ कंपैरिजन टू 120, मतलब कि 30 विथ कंपेयर टू 120 कितना होता है। तो अगर 0 और 0 कैंसिल कर दिया, और क्या होता है यहाँ पे 3 टेंजा और 3 फोरजा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 100/4, दैट मीन्स 25% होता है। तो 25%, इसलिए ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। तो हमको 30 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू 120 किलोमीटर बताना कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू 120 किलोमीटर और कितना यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ ये सिंपल क्वेश्चन था यार, देखो 2 पैंट्स का कॉस्ट और 3 शर्ट्स का कॉस्ट बोला है, तो 2x प्लस 3y, पैंट को पकड़ लो x, शर्ट को पकड़ लो y, तो 3y इक्वल्स टू 650 था। दूसरा क्या था 4x प्लस 2y इक्वल टू 700 था। अच्छा, इसको वाले को, सेकंड वाले को रिड्यूस कर सकते थे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 350 हो जाएगा। तो देखो 2x और 2x सेम बनता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 650 और 2x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 350, और सब माइनस करें तो यहाँ सब माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। और क्या बचा यहाँ पे 2y बचा, और यहाँ पे क्या बचा 300 बचा। तो y की वैल्यू क्या होगी 150। तो y क्या था हमारे, हमको बताना क्या था, शर्ट का ही बताना था ना, तो आ गया ना शर्ट का 150। वेरी सिंपल एंड ईजी। ओके, तो देखो शर्ट का मिल गया हमको y का वैल्यू। ओके, डिवाइड 56 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स सच दैट 3 टाइम्स द, ओके 52 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया x और y में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 56। फिर क्या बोला है कि सच दैट 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ओके 3x of the first part exceeds the 1/3, exceeds 1/3 of the second by 48। okay, exceeds मतलब कि it is 3x is equals to 1/3 of the second part, मतलब कि y upon 3 plus 48। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है हमको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलेगा कि 3x इक्वल्स टू y प्लस 48 इंटू 3 विल बिकम 48 इंटू 3 विल बिकम 144/3, ठीक है। और ये 3 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा 9x, तो 9x माइनस वाई इक्वल टू 144 आ रहा है, और ऊपर क्या है हमारे पास में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 56 है, ठीक है, राइट, यही है। तो इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे एडिशन कर देते हैं, बिकॉज ये कैंसिल हो जाता है, ये क्या बनेगा 10x, और इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा हमको 200। तो x की वैल्यू कितनी आई 20। अगर x की वैल्यू 20 है, यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, इसको इस साइड भेजेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 36। तो मिल गया x का वैल्यू 20 और 36, दैट इज़ हाउ सिंपल इट वाज। सेकंड वाला इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ा सा मुझे लगता है डिफ़िकल्टी आई होगी लोगों को, इसलिए मिस्टेक्स हुए, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बोला। अच्छा, एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, उसका डायगोनल कितना बोला है हमको, डायगोनल बोला है कि 5 है, ठीक है, वन साइड इज़ 4, चलो इसको 4 ले लिया। ये देखो ये राइट एंगल है ना, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ व्हाट 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल है, ये 5 है मतलब हाइपोटेनियस है, और ये ए बी सी अगर मैं कंसीडर करूँ तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको एक्स कंसीडर कर लो, तो ये कितना 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको उस साइड भेज दो, क्या बनता है 25 माइनस 16, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना, तो एक्स इक्वल टू 3 बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 3 बन गया, ये मतलब 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ व्हाट लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो 4 इंटू 3 कर दोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ये भी ओरल क्वेश्चन था यार, इसमें मिस्टेक मत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे लगता है इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और इसलिए 20 आंसर आया, बहुत सारे लोगों का 47% का ये रॉन्ग हुआ, वेरी बैड टू इट। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक था, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक था, एवरेज लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है, 12 होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे यार 38% लोगों का गलत आंसर है, x माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो x माइनस 2 इंटू 2 था ना, तो x
माइनस 2 इंटू टू कितना 4 प्लस 2। अब ये इसको 2 स्क्वायर क्यों रीड कर लिया, ये 2 स्क्वायर थोड़ी ना होगा, 2 का स्क्वायर का तो हमको पता है ना आंसर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो इसको 2 स्क्वायर नहीं रीड कर सकते हो आप। ओके, सिर्फ वेरिएबल का पावर हम कंसीडर करते हैं, नंबर्स का पावर कंसीडर नहीं होता है, बिकॉज नंबर का पावर अगर हम देखेंगे तो नंबर का पावर तो कन्वर्टिबल उठना है एक नंबर में, तो इसीलिए ये 4 होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो इस वेरिएबल का है वो कितना 1 है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ, सॉरी ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, 2 नहीं होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें बताना था कि कौन सा ट्राइंगल नहीं, अच्छा राइट ट्राइंगल नहीं हो सकता। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। देखो हमको यहाँ पे दिखता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि इक्वल टू अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच 225, और 225 क्या है, दैट इज इन स्क्वायर ऑफ 15। तो ये 9, ये 12 और ये 15, तो ये तीनों नंबर्स तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, इसलिए ये राइट होता है, मतलब ये है। और फिर ये क्या है 2 1 रूट 5। अच्छा, एक अगर ट्राइंगल है उसमें एक 1 है 2 है तो रूट 5 होता है क्या, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट ऑफ 5, तो ये भी बनाता है। ओके, अच्छा इसी, अच्छा रूट दिख गया तो सबसे ज़्यादा इसी को मार्क कर दिया लोगों ने। अच्छा चलिए इसको थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो हाइपोटेनियस हमको अगर यहाँ पे अगर दो साइड है, 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, बट हाइपोटेनियस स्क्वायर है ना, तो हाइपोटेनियस अगर चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो इसलिए बनता ही है। वैसे ही 400 300 और 500। ओके, अच्छा 400 300 और 500 ये भी बनता है। अगर 400 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 16 इतना हो जाएगा, 300 का स्क्वायर करोगे तो 9 ये इतना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 और विद 4 जीरोस हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और 0000 का स्क्वायर रूट होता है 200। अच्छा, स्क्वायर रूट में हमेशा हाफ हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ जो भी हमारे पास में जीरोस होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो ये भी बनता है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, रॉन्ग वाला यही रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 60 नहीं 60 नहीं 74 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो मैच नहीं करता है ना ये, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट चलो, इफ़ राम स्कोर्ड 480 इन ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ टोटल ऑफ 600, परसेंटेज बताया था। ओह वेरी सिंपल, 480 अपॉन 600 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 1 and 6 8 जा, और ये 80 है ना यहाँ पे, तो 8 इंटू 10 तो करोगे तो क्या हो जाएगा 80%। ओके, तो अच्छा वेरी गुड कि 78% लोगों का राइट आंसर आया है, तो इसलिए 80 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर व्हेन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, ओके इक्वल आंसर आया है यहाँ पे। चलो, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ एन स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया बताना है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या बोला, इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर को अगर हम लोग एक्स पकड़ें तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा 4x होगा, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4x होता है, तो 4x हो गया ना। 4x इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर है इक्वल। ओके, तो 2 पाई आर के इक्वल 4x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में r की वैल्यू क्या मिलती है, अब हमको दोनों का इसका, अच्छा इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको r की वैल्यू x के टर्म्स में लानी है, तो r की वैल्यू अगर हम x के टर्म्स में लाएंगे तो क्या होगा 4x अपॉन 2 अपॉन पाई, और 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन पाई, ये हमको मिलेगा r की वैल्यू। तो अगर मैं इसको r की वैल्यू को कंसीडर करूँ, ओके r को मैं डाल दूँ एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह पे डालेंगे तो क्या मिलेगा 2x अपॉन पाई का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन, बिकॉज 2 का स्क्वायर है ना तो 2 इंटू 2 कर दिया, अरे सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास में पाई है, ओके, और नीचे क्या आएगा पाई इंटू पाई, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल
क्या बचा, ऊपर 4 बचा, और ये पाई को हम लोग क्या लिख, तो इसको 4x², और नीचे क्या मिलेगा हमको 22/7, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, दिस 7 विल गो अप हियर, तो क्या मिलेगा हमको 7 4 ज़ा 28/x²/22, तो दिस कैन बी कैंसल्ड एज 11, और ये हो गया 14। ठीक है, तो अभी इसका क्या बताना था हमको, यहाँ पे ये दोनों का एरिया आ गया। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ओके, रेशियो ऑफ देयर एरियाज बताना है हमको। ठीक है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में, तो सर्कल का क्या है भाई, यहाँ पे सर्कल का है 14x²/11, ओके, और इसका एरिया क्या है x², तो ये x² नथिंग बट 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ तो समझने में आसान, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14x²/11 इंटू, नीचे बताया था ये उल्टा हो जाता है, तो 1/x², तो ये x² कैंसिल, तो 14/11 हमको आंसर आता है। तो 14/11 है क्या, यस, ये देखो है, इसलिए 14/11, तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, बिकॉज सर्कल इज टू स्क्वायर बताना था, तो इसलिए 14:11 आंसर आता है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो, द सम ऑफ द नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस, ये भी सिंपल था, सम ऑफ द नंबर्स मतलब x + y = 52 और x - y = 2, तो क्या करोगे, ऐड कर दो दोनों को, x + y = 52 और x - y = 2, तो ऐड कर दोगे इसको, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x = 54, तो 2x = 54 है, तो x = 54/2, दैट इज इक्वल टू 27, और x = 27 है, यहाँ 27 को डालो, इस साइड भेज दोगे तो क्या मिलेगा हमको, y = क्या मिल जाएगा हमको, उस साइड सेंड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे y = 25, तो आंसर क्या 27 और 25 है, इसलिए आंसर। ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन था ये भी। इफ़ द ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर, ओके, अच्छा, सिमिलैरिटी वाला रूल यहाँ पे यूज़ करा, थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा हायर नोट पे चला गया, शायद से पढ़ा नहीं होगा, पर 10th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा होगा। देखो सिमिलैरिटी में क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ठीक है, अगर ABC को बोला है कि इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, ये कंसेप्ट पढ़ाया नहीं था वैसे मैंने बेसिक मैथ्स में, बट मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मतलब मुझे नहीं, मतलब शायद से जब पेपर सेट हुआ है तो उसमें एक्सपेक्टेशन रहा है कि आपको थोड़ा सिमिलैरिटी का रूल पता हो, तो यहाँ पे ना साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, AB/DE होता है। ठीक है, ये AB/DE, BC/EF और AC/DF। ठीक है, तो BC/EF लिख देंगे, और इक्वल टू क्या है यहाँ पे हमारे पास में AC/DF। ठीक है, अब AB का वैल्यू क्या है 4 है, ओके, DE का वैल्यू क्या है 6 9 और 12। ठीक है, मतलब कि 6 है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो हमको BC की वैल्यू चाहिए और AC की वैल्यू चाहिए, राइट। तो एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे और एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमको BC की वैल्यू और AC की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एक बार इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल कि अगर मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 9/6 = BC, तो 3 2s एंड 3 3s एंड 2 1s एंड 2 2s, तो BC की वैल्यू क्या है 2 3s 6। ओके, वैसे ही AC के लिए अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो 4/6 = AC/12, तो 12 इस साइड चला जाएगा, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 4 × 12/6, तो 6 1s 6 2s एंड 4 2s 8 होता है, तो AC = 8। अब AC 8 है, BC 6 है, और हमारे पास में ऑलरेडी दिस इज गिवन 4, तो 4 + 6 कितना होगा 4 + 6, ओके, 4 + 6 + 8, यही करना है, राइट। ये देखो 4 है हमारे पास में, 6 है हमारे पास में और 8 है हमारे पास में, तो ऐड कर दो 18 आता है आंसर, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो गया 18, राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 23 फीट फाइंड इट्स एरिया। वेरी सिंपल यार, 23 को क्यूब स्क्वायर कर देना था, तो 23 को अगर स्क्वायर करोगे तो 23 को, तो ये क्या बन जाता है 9 2 1 5 2 9, तो 5 2 9 बनता है, तो ऑप्शन ये है, स्क्वायर करना था बस। ठीक है, डायरेक्टली स्क्वायर कर देना था, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेंथ एंड विड्थ ऑफ एन रेक्टेंगल, अरे फाइंड एरिया, लेंथ एंड विड्थ दिया L × B होता है, 15 × 13 करो, 15 × 13 करोगे तो 195 आ जाएगा। अच्छा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, यहाँ पे क्या था
जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है ये, तो मीटर वाले को नहीं करना था, स्क्वायर सेंटीमीटर वाला राइट होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। तो ये थे हमारे सारे सोल्यूशंस 30 क्वेश्चंस के, जिसमें से एक क्वेश्चन मिस्टेक था। ओके, तो टोटल आपको जो भी आ रहा है यू काउंटेड फ्रॉम 29 पे आप देखो कितना राइट आता है। ठीक है, तो जिन भी लोगों को 20 राइट आ रहा है उनको कमेंट ज़रूर करना, नीचे कमेंट करके बताना कि सर आप मतलब आपको 20 मार्क्स मिला है, तो कमेंट करना। और बाकी लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड गिव द टेस्ट। ओके, मैं आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा टेस्ट देने के लिए, प्लीज़ डू गिव द टेस्ट ऑन टाइम। ठीक है, वैसे तो हमने ज़्यादा टेस्ट फिलहाल में दिए नहीं, अभी तो पहला टेस्ट हुआ था, बट बाकी भी और टेस्ट हम लेके आ रहे हैं सो दैट वी कैन चेक कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। ओके, सो एज सुन एज पॉसिबल अदर टेस्ट आर ऑल्सो कमिंग इन। और बाकी ये आपको जो भी वर्कशीट है और जो भी नोट्स वगैरह वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।